की है शुरू से ही मामला इनके रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं। तो जब इन्होंने अपना घर वगैरह बनाया है तब भी इनके साथ यही लड़ाई झगड़े थे इनके कि इन्होंने अपना घर क्यों हमने इनको मार देना है, ये करना है, वो करना है, फलां करना है, टिंग करना है। तो वो आखिरकार उन्होंने करके कॉल आई है मेरे भांजे की ताहा की, उसने मुझे कॉल किया कि मामू इन्होंने मम्मा और पापा को मार दिया है और आप जल्दी से आ जाओ। तो बाद में मैं फिर उधर गया। 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपके मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, कसूर थाना मुसवाबाद का ऐसा दिलखराश वाक़या कि सगे भाइयों ने अपने भाई को कत्ल कर दिया और उसके 6 बच्चे थे जिनको यतीम कर दिया। मेरे साथ मदई मुकदमा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से कत्ल हुआ और क्या मामला हैं, और पुलिस जो है वो अभी तक उन मुलजमान को अरेस्ट कर चुकी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, मुझे ये बताओ कि इससे पहले उनके जो मामला, जाहिर सी बात है, जब आप लोगों ने अपनी सिस्टर की शादी की है तब ये लोग रजामंद नहीं थे? क्या मामला थे कि बच्चे बता रहे हैं कि शुरू से लेकिन इनकी इनके साथ बनती नहीं थी? हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। ये जब से शादी की है शुरू से ही मामला इनके रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं। तो जब इन्होंने अपना घर वगैरह बनाया है तब भी इनके साथ यही लड़ाई झगड़े थे इनके कि इन्होंने अपना घर क्यों बना लिया है। ये वो सारे मामला सारी उम्र यानी कि तंग ही करते रहे हैं। शादी को कितना अरसा हो गया था? तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं। 20 से 22 साल हो गए हैं और ये लोग अब तक इनको तंग ही करते आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। 4 दिन भी सुकून के जो है ना इन्होंने गुजारने नहीं दिया। हाँ जी, कोई इन्होंने भी यानी कि वो शुरू से कहते रहे हैं कि हमने इनको मार देना है, ये करना है, वो करना है, फलां करना है, टिंग करना है। तो वो आखिरकार उन्होंने करके दिखा दिया। जिस दिन उन लोगों ने कत्ल किया है उस दिन किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ था उनका? बस उस दिन जिस दिन इन्होंने कत्ल किया उस दिन हमने इनसे पैसे लेने थे जगह के, ज़मीन के। मेरे बहनोई ने इनसे पैसे लेने थे और पैसे देने के बजाय इन्होंने ये उन पे कत्ल कर दिया उनको। आपको कैसे पता चला था और जब आप गए हैं उस वक्त क्या कंडीशन थी आपकी बहनोई? मुझे कॉल आई है मेरे भांजे की ताहा की, उसने मुझे कॉल किया कि मामू इन्होंने मम्मा और पापा को मार दिया है और आप जल्दी से आ जाओ। तो बाद में मैं फिर उधर गया हूँ, तो मौके पे पहुँचा हूँ तो मैंने इसको किसी और जगह से लिया है। वो भी इसके पीछे पीछे लेके वे पिस्टल लेके और इसको ढूंढते रहे मारने के लिए ताहा को कि इसको भी मार दें। और मैं इसको जाके किसी और के घर से जाके लेके आया हूँ। वो हाँ, छुप गया था जाके। तो बाद में इसको लिया है मैंने ताहा को जहाँ पे ये था। तो उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है। कॉल करके मैं मौके पे गया हूँ, जाके देखा उधर तो मेरे जाने से पहले वो ले गए थे इनको। तो बाकी ये ताहा और फिदान ये दोनों मेरे भांजे हैं, ये मौके पे सारे दोनों मौजूद थे और सारा इन्होंने अपनी आंखों से देखा है मंज़र, अपने वालिद को कत्ल कैसे किया इन्होंने, इसके चाचे और तायों ने, और सारा कुछ। ताहा की तकरीबन 12 से 13 साल है। क्या कंडीशन होगी उस वक्त कि 12 से 13 साल का बच्चा है और उसके सामने उसके वालिद को फायर मार के कत्ल कर दिया है? ये तो वो मैं कहता हूँ कि वो बच्चे का हौसला है जिसने देखा है अपने बाप को मरते हुए। तो बाकी अगर तो मैं भी वहाँ पे होता तो मैं शायद देख ना पाता जो सूरत हाल उन्होंने की है वहाँ पे। आपकी जो सिस्टर है उसके ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया, क्या किस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ? वो उन्होंने ताहा ने बताया कि मामा के उनको उन पे सर पे वार किए हैं, फ्रंट साइड पे है, यहाँ पे है, आईब्रो पे है। वो उन्होंने कोई टोके टाइप चीज़ है वो उसके साथ उन्होंने वार किया है। इंसान इतना भी दरिंदा बन सकता है कि एक अपना खून होके इंसान इतना जालिम हो गया कि उसने अपने सगे भाई को फायर मारा, फिर उसके बाद उसके ऊपर कल्हाड़ियों के वार किए, उसकी बेगम के ऊपर किए। क्या कौन सी ऐसी नौबत आन पड़ी थी, कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी थी कि उन लोगों ने ये कदम उठाया? बस वो उन्होंने जिस दिन ये वकूआ हुआ सारा उस दिन ही उन्होंने पैसे देने थे और जो कि उनके पास पैसे नहीं थे, ये जो जगह का तनाज़ा था, तो वो उन्होंने पैसे देने के बजाय उनके साथ ये उनको कत्ल कर दिया आगे। पुलिस ने उन मुलजमान को अरेस्ट कर लिया? नहीं, अभी तक किसी को भी नहीं किया, फरार हो। उसी टाइम हो गए थे या मतलब जो मेरे सुनने में है एक उकाड़ा शायद जाके उनकी वो कॉल ट्रेस हुई है, इस तरह करके वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो भाग गए। हाँ जी, वो हमें वो उधर के जो SHO साहब हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये इनकी लोकेशन है इधर,
तो ये मामला हैं, ये है, वो एक की लोकेशन उकाड़े की आ रही है और दूसरे की जनरल बस स्टैंड की आ रही है लाहौर के। तो मेरी हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के सामने वालिदैन पे कातलाना हमला, और वालिद मौके पे ही जाँ बहक, और वालदा ज़िंदगी और मौत की कशमकश ज़िंदगी में बस रही है। तो मेरी बस यही अपील है DPO साहब से कि आके एक दफ़ा बच्चों को देखें और इनके सर पे जो भी है मामलात हैं इनके, आके तो उनको देखें बस। जी नाज़रीन, आपने मदई मुकदमा की बात सुनी। 13 से 14 साल का बच्चा जिसके सामने उसके बाप को, उसकी वालदा को फायर मार के, कल्हाड़ियों को वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब इनकी जो वालदा है वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, यानी कि ये समझ ले कि सहारा है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। लेकिन मेरी हुकूमत पंजाब से, IG साहब से, DPO साहब से गुजारिश है कि अगर आज इन बच्चों को इंसाफ ना मिला तो खुदा ना खासा कल को ये टाइम आप लोगों के बच्चों के ऊपर भी आ सकता है। क्योंकि जब आप कोई इस तरह का कानून नहीं पास करेंगे, जब इस तरह के ज़ालिमों को इंसाफ नहीं देंगे, तो कल को ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, वो वाहिद सहारा इनका बाप था जो कि कमा के इनको पढ़ा रहा था। मेरी इन तमाम आला अफसरान से गुजारिश है कि इन बच्चों को इंसाफ ज़रूर दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV।